दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उषा श्री मर्डर केस के बारे में जो भुवनेश्वर से थी। घटना 2013 3 जून की है। तो उनका हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल एक्स रिटायर्ड डॉक्टर, आर्मी डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उनके बेटे डॉक्टर राहुल परिदा जो यूएसए में सेटल्ड है और डॉटर जो दुबई में पढ़ाती है स्कूल में। तो अच्छा खासा फैमिली, कोई पैसे की तंगी नहीं। और डॉक्टर सोमनाथ परिदा जो आर्मी डॉक्टर, एक्स आर्मी डॉक्टर, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी कंसल्टेंट थे, तो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते थे। तो 2 मंजिला मकान भी था। शादी हुई है, करीब 35 साल की शादी हुई है। और उषा श्री जो वो डांसर भी थी। तो वो नयापल्ली एरिया भुवनेश्वर में पॉश एरिया में रहते थे। तो 3 जून के 2013 से डॉक्टर सोमनाथ परिदा उन्होंने क्या, उनके जितने भी मेड और सर्वेंट सबको छुट्टी दे दी। कहते कि मैडम चली गई है दुबई, तो आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। और किसी को भी घर नहीं आने देते थे, अंदर नहीं, सब बाहर से ही खिड़की से ही बोल के भगा देते थे। और इस दौरान 3 जून से 23 जून जब पुलिस अंदर घुसी थी, तब तक वो नॉर्मल लाइफ जीते थे, जैसे मरीज देखना, पेशेंट देखना और वो सब जैसे नॉर्मल है। और बीच में बर्थडे भी मनाई थी क्लिनिक में। तो उनके जो है ना, काफ़ी अजीब किस्म के आदमी थे डॉक्टर सोमनाथ परिदा। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, किसी से मिलना जुलना नहीं और नो सोशल कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, फिर बिल्कुल 6 बजे सो जाना और 3 बजे उठना। और कोई भी अगर बीवी के साथ हर वक्त बीवी के साथ झगड़ना। और कोई अगर सामने मकान के सामने कोई गाड़ी लगा दे तो चिल्लाना, मंदिर में घंटी अगर जोर से बजे तो चिल्लाना। तो इस तरह के आदमी थे। और शायद इसी वजह से उनके बेटे और बेटी जो फॉरेन में रहते थे, वो बीच बीच में जैसे फ़ोन करते हैं, लगाते हैं। माँ के साथ संपर्क ज़्यादा अच्छा था उनका। तो फादर से हो सकता है करवाट की वजह से ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं था, बातचीत होती नहीं थी। जो बातचीत होती थी माँ के साथ होती थी। तो फ़ोन बीच बीच में लगाता था। राहुल परिदा माँ की खबर लेता था। तो जैसे 3 जून के फ़ोन लगाया तो माँ का फ़ोन स्विच ऑफ निकला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक स्विच ऑफ निकला। तब उसने फ़ोन लगाया फादर को, सोमनाथ परिदा को, कि माँ की तरह है। फादर ने कहा माँ तो दुबई चली गई है। फिर उसने बहन को फ़ोन लगाया, कहा फ़ोन 2-3 दिन बाद फिर फादर कह रहे हैं दुबई में है माँ। और फिर उसकी सिस्टर ने कहा कि नहीं, माँ तो आई नहीं है। फिर डॉक्टर राहुल ने उसके मामा को फ़ोन लगाया कि ऐसी बात है, माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है 3 जून से। फादर कह रहे हैं कि वो दुबई में है, लेकिन सिस्टर कह रही है दुबई में आई नहीं है, ज़रा खबर लो। तो फिर 3 जून को उसके फादर, उस ब्रदर और सिस्टर
वो आते हैं सोमनाथ परिदा से मिलने। सोमनाथ परिदा उनको अंदर नहीं आने देते हैं, दरवाजे से कह देते हैं कि वो है नहीं, तो वो दुबई में है। फिर सोमनाथ परिदा कहते हैं वो दुबई में तो उसकी बेटी कह रही है नहीं है। फिर उन्होंने सलाह की डॉक्टर राहुल परिदा से यूएसए में। राहुल परिदा ने कहा कि आप जाइए नयापल्ली पुलिस स्टेशन जाइए और मिसिंग डायरी दर्ज कीजिए। तो फिर पुलिस आई, तो पुलिस आने के बाद भी तमाशा, पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे सोमनाथ। तो पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस ने फिर ज़बरदस्ती घुसे दरवाज़ा तोड़ के अंदर। जैसे छानबीन की तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। दिखा कि वो उसके बेड के नीचे 2 बड़े बड़े ट्रंक, आर्मी वाले के जो ट्रंक होता है काला वाला ट्रंक। तो सोचा आर्मी में थे तो काला ट्रंक हो ही सकता है। फिर सब कुछ देखने के बाद फिर बोला ट्रंक खोलिए, तो ट्रंक खोला गया। फिर देखा गया उसमें 12 टिफ़िन बॉक्स, 9 इंच की हाइट के टिफ़िन बॉक्स 11 करके 2 ट्रंक में 12 टिफ़िन बॉक्स रखा गया है। तो जैसे टिफ़िन बॉक्स खोला गया उसमें इंसानी जिस्म के टुकड़े, यानी कि बॉडी के टुकड़े, उसकी वाइफ के बॉडी के टुकड़े मिले। फिर देखा डाइनिंग टेबल में उसका सर रखा हुआ है, क्योंकि 20 दिन हो चुके थे, उसके बाल सब झड़ने लग गए थे। तो स्मेल भी आ रही थी। हालांकि टिफ़िन बॉक्स में सब फॉर्मेलिन वगैरह डाल के रखा गया था, फिर उसकी वजह से थोड़ी स्मेल कम आ रही थी। तो इंसान कितना बेरहम हो सकता है। देखिए, जो जिस बीवी के साथ 35 साल से रह रहा था, कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे वेल सेटल्ड है, फिर भी इतनी बेरहमी से कोई अपनी बीवी को मार सकता है। फिर इस तरह से ये सॉल्व हो गया केस। और फिर उनका नार्को एनालिसिस किया गया, तो उन्होंने उससे पूछा कि कैसे हुई। फिर उसने कहा कि वो उसकी वाइफ जो है ना समाधि होना चाहती थी 27 सितंबर साईं बाबा के बर्थडे में। तो इसलिए उसने उसकी गाड़ी को में एसी लगाया था, बाई रोड जाना था, एसी लगाया था। और उसकी बीवी ने सर पटक के सुसाइड कर दिया। फिर पुलिस ने पूछा फिर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? नहीं कहता नहीं, मैं अगर बताता तो फिर पब्लिक सोचती कि मेरी वजह से उसने सुसाइड किया है, और इसलिए मैं उसकी बॉडी को हर रोज़ छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ा करता रहा। पहले दिन 100 टुकड़े किए थे और उसे टिफ़िन बॉक्स लेके 22 टिफ़िन बॉक्स एक दिन में नहीं लाया था लोग। फिर उसमें डालता गया। तो यही इरादा था कि समाधि दे साईं बाबा के बर्थडे में उनके शिरडी जाके। पुलिस ने कहा ये इसकी थ्योरी गलत है। फिर नार्को एनालिसिस भी किया गया, तो उससे पता लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर लेकिन इसका मोटिव क्या है, मकसद? तो एक ये थ्योरी सामने आई कि एक किसी लेडी के साथ उनका रिश्ता था, संपर्क था, जो उसे ब्लैकमेल कर रही थी शादी के लिए। तो दोस्तों यही बात है कि कोई जुर्म या कोई नाजायज़ रिश्ता से बच के रहना चाहिए। तो यही है मेरा सुझाव। आप अगर सोचते हैं, आप अगर इसी जगह में होते तो क्या करते हैं, तो आप अपने कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।